हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम अंतःस्रावी तंत्र की विभिन्न ग्रंथियों के बारे में और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम 101 प्रकार के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो 101 प्रकार के क्वेश्चन, सारे टॉपिक को हमने 101 क्वेश्चन के अंदर कवर किया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज की क्लास, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। नंबर 3, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। नंबर 4, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। नंबर 5, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर का असंतुलित विकास होता है। नंबर 6, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नंबर 7, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। नंबर 8, एसीटीएच हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। नंबर 9, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। नंबर 10, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नंबर 11, वह ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है, वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के से स्रावित होने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। तो मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस कहलाता है। नंबर 12, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। नंबर 13, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती हैं, वो है परावटु पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं, स्वतंत्र कार्य करती हैं। नंबर 14, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नंबर 15, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का निर्माण करती हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का निर्माण करती हैं। नंबर 16, किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। नंबर 17, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से बनती हैं? तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है इंसुलिन के कम बनने से बनता है। नंबर 18, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित रहती हैं? तो अवटु थायराइड ग्रंथि जो होती हैं अंतःस्रावी वो गर्दन में स्थित होती हैं। नंबर 19, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहलाती है। नंबर 20, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है वो टीएसएच होता है। नंबर 21, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है। नंबर 22, थायराइड की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो KI पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। नंबर 23, ग्रेव रोग थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। 24, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन होता है। नंबर 25, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। 26, कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन है। नंबर 27, कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पराऑटो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। नंबर 28, लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है और आपातकालीन हार्मोन भी एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं अपन नंबर 30, वह ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि थाइमस ग्रंथि कहलाती हैं और थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है। नंबर 32,
हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाता है। नंबर 33, रक्त दाब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवक्र एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। नंबर 34, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नंबर 35, सेक्स हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। नंबर 36, शरीर की उत्तेजना से संबंधित ग्रंथि हैं अधिवक्र एड्रिनल ग्रंथि हैं। नंबर 37, उत्तेजना के समय शरीर से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। नंबर 38, अश्रु ग्रंथियां स्थित होती हैं। अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं नेत्र गुहा में स्थित होती हैं। नंबर 39, कौन सी ग्रंथियां अश्रु स्रावित करती हैं? तो अश्रु स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो लैक्रिमल ग्रंथियां कहलाती हैं। नंबर 40, स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन है। स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। नंबर 41, एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है ग्रेफियन पुट्टिकाओं द्वारा होता है। नंबर 42, कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। 43, नर हार्मोन है। नर हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है। 44, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नंबर 45, अंतःस्रावी या एंडोक्राइन शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? अंतःस्रावी एंडोक्राइन शब्द जो होता है ग्रीक भाषा से बना हुआ है। नंबर 46, प्यूटरी ग्रंथि में कितने भाग होते हैं? प्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में अग्रपाली, मध्य पिंडक और पश्चपाली 3 भाग होते हैं। 47, प्यूटरी ग्रंथि की अग्रपाली में कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? तो अग्रपाली से पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से 7 हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। नंबर 48, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोफिन की कमी से ग्रंथि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ग्रंथि जो होती है क्या होती है? विनष्ट हो जाती है। 49, कौन सा हार्मोन गर्भित मादा में दूध निर्माण है स्राव को प्रेरित करता है? तो वो है लैक्टोजेनिक ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। नंबर 50, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने या प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है? तो वो जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन कहलाता है। 51, पैराथायरॉइड ग्रंथियों की संख्या 4 होती हैं। नंबर 52, प्रतीक वक्र के शीर्ष पर टोपी के समान कौन सी ग्रंथि लगी होती हैं? तो वो होती हैं एड्रिनल ग्रंथि होती हैं। नंबर 53, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है जबकि एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। नंबर 55, किस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय का नियमन करना है? तो वो है पैराथार्मोन। नंबर 56, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं कितने हार्मोन स्रावित करती हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं 50 हार्मोन स्रावित करती हैं। 57, ये हार्मोन सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? ये हार्मोन सामूहिक रूप से कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। नंबर 58, कौन सा हार्मोन अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है? ये है एड्रिनलिन, ये एपिनेफ्रिन कहलाता है। 59, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि हैं? अग्नाशय जो है पाचन ग्रंथि हैं। नंबर 60, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती हैं? तो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। नंबर 61, अग्नाशय की अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? अग्नाशय की अल्फा और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। 62, अग्नाशयों से किन 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? अग्नाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। 63, कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ाकर जीवन की रफ्तार बनाए रखता है? वो है थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन है जो क्या करता है? ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ाकर जीवन की रफ्तार को बनाए रखते हैं। 64, किस हार्मोन के अल्प स्राव से बच्चों में जड़ मानवता शरीर बौना मस्तिष्क कमजोर होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से ये होता है। नंबर 65, कौन सा हार्मोन उभयचरों में कायांतरण का प्रेरक है?
तो उभय चरणों में कार्यांतरण का प्रेरक जो होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है। 66 किस हार्मोन के अति स्त्रावण से नेत्रोन्सेथी गलगंड गोलकों के बाहर की ओर उभर आने से डरावनी दृष्टि हो जाती है? तो वो है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन है, उसकी वजह से ये होते हैं कि आंखों के गोलक बाहर आ जाते हैं। नंबर 67 EFC में सोडियम व क्लोराइड की मात्रा का नियमन करके रक्त दाब व परासरणी दाब का नियंत्रण किस हार्मोन से प्रभावी होता है? तो वो होता है मिनरेलो कार्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरॉन होता है। कौन सा होता है? मिनरेलो कार्टिकॉइड्स एंडोस्टेरॉन हार्मोन होता है। 68 किस हार्मोन का अल्प स्त्रावण एडिशन रोग का कारक है? तो मिनरलो कार्टिकॉइड्स एड्रेनोस्टेरॉन जो होता है उसी की अल्प स्त्रावण की वजह से एडिशन रोग होता है। 69 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल एवं कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन यकृत में किसका प्रेरक है? यह है ग्लाइकोजेनेसिस का प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 70 लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स एवं एस्ट्रोजन्स किनके विकास से प्रेरक हैं? ये दोनों जो होते हैं पेशियों और जननांगों के विकास से प्रेरक होते हैं। 71 किस हार्मोन के अति स्त्रावण से लड़कियों में पुरुषोचित लक्षण हो जाते हैं? वो है लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स के अति स्त्राव की वजह से लड़कियों में पुरुषोचित लक्षण हो जाते हैं। नंबर 72 किस हार्मोन के अल्प स्त्रावण से मूत्र पतला व गाढ़ा रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो वो है वैसोप्रेसिन। 73 सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन किस क्षय रोकने को में सहायक हैं? किसका क्षय रोकने में सहायक हैं? तो उत्तक क्षय को रोकने में सोमेटोट्रोपिक और वृद्धि हार्मोन सहायक होते हैं। 74 किस हार्मोन के अति स्त्रावण से बचपन में आनुपातिक भीमकाय शरीर, वयस्क में बेडोल व कुरु भीमकाय शरीर हो जाता है? तो वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। 75 किस हार्मोन के अल्प स्त्रावण से बचपन में शरीर वृद्धि रुक जाती है? वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। 76 कौन सा हार्मोन गर्भकाल में स्तनों की वृद्धि और दूध से स्त्राव का प्रेरक है? वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है स्तनों की वृद्धि गर्भकाल में और दूध के स्त्राव को प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। 77 कौन सा हार्मोन जंतुओं द्वारा लिंग हार्मोन्स के स्त्रावण का प्रेरक तथा स्त्रियों में अंडा निर्माण व अंडोत्सर्ग का प्रेरक है? वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन होता है। 78 एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसका प्रेरक है? तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का प्रेरक है। 79 थायराइड ग्रंथि का प्रेरक हार्मोन थायरोट्रोपिक हार्मोन है। 80 त्वचा के कांस्य वर्ण तथा तिलों व चकत्तों के निर्माण का प्रेरक कौन सा हार्मोन है? तो वो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है MSH। 81 चूहों और मानवों में संभवतः जननांगों के विकास में विलंब प्रेरित करना किस हार्मोन का कार्य है? तो विलंब प्रेरित करना मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य है। 82 कौन सा हार्मोन लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करके इन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण को प्रेरणा देता है? वो है थाइमोसिन हार्मोन। 83 किस हार्मोन के अल्प स्त्रावण से ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजना, थकावट, मूर्छा, ऐंठन, मृत्यु हो जाती है? तो वो है इंसुलिन। 84 कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक है? वो है ग्लूकेगॉन। नंबर 85 कौन सा हार्मोन जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन HCl के स्त्रावण का प्रेरक है? वो है गैस्ट्रिन। 86 कौन सा हार्मोन अग्नाशय एवं यकृत द्वारा जल और बाइकार्बोनेट का तथा जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन के स्त्रावण का अवरोधक है? वो है सेक्रेटिन। 87 अग्नाशय को पाचक एंजाइमों के स्त्रावण और पित्ताशय को संकुचन हेतु प्रेरित करने वाला हार्मोन का कार्य कोलोसियोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन है CCK-PZ। 88 त्वचा विटामिन D एग्रोकैल्सिफेरॉल तथा कोलीकैल्सिफेरॉल किसके प्रेरक हैं? ये दोनों जो हैं एग्रोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल जो होते हैं अस्थि निर्माण के प्रेरक होते हैं। 89 कौन सा हार्मोन एंटीओटेंसिनोजन के विखंडन से एंटीओटेंसिन का बनना जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और
एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? तो वो है रेनिन हार्मोन। 90 कौन से हार्मोन्स आरेखित पेशियों और रुधिर वाहिनियों का शिथिलन सोडियम के उत्सर्जक में सहायक हैं? तो वो हैं रोनोमेडुलरी प्रोस्टोग्लैंडिस हैं। 91 कौन सा हार्मोन अस्थि मज्जा के में लाल रुधिराणुओं के निर्माण का प्रेरक है? तो वो है एरिथ्रोजेनिन एरिथ्रोपोइटिन है। 92 कौन से हार्मोन नर सहायक जननांगों के तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास के प्रेरक हैं? वो हैं एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन हैं। 93 कौन से हार्मोन मादा सहायक जननांगों तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए प्रेरक हैं? तो वो हैं एस्ट्रोजेंस है मादा के। 94 कौन से हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं के विकास के प्रेरक हैं? वो हैं प्रोजेस्टेरॉन। 95 कौन से हार्मोन शिशु जन्म को सुगम बनाने हेतु प्यूबिक सिम्फोसिस को लाने में सहायक हैं? वो हैं रिलैक्सिन हार्मोन। 96 किस हार्मोन का कार्य गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को रोकना है? तो वो हैं प्रोजेस्टिडियोल। 97 किस हार्मोन का कार्य कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखना है? तो वो हैं कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हैं जो कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखता है। 98 कौन से हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों के विकास के प्रेरक हैं? तो वो हैं ओवलिया लैक्टोजेंस। 99 कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती हैं? तो रक्त कैल्शियम के स्तर को थायराइड ग्रंथि कम कर देती हैं। 100 उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है? तो वो है अधिवक्र हार्मोन। और लास्ट क्वेश्चन 101 प्यूटेटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती हैं? तो वो जो होती हैं हाइपोथैलेमस होती हैं, जिसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 101 तक के बारे में चर्चा की। इसमें हमने पूरे टॉपिक को कवर कर दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.